आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। भिवंडी वेस्ट में समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता सम्मेलन प्रोग्राम हुआ, जिसमें खास तौर से आमदार रईस शेख साहब गायब थे। अक्सर ये देखा गया है कि वेस्ट में प्रोग्राम जब भी होता है तो आमदार रईस शेख साहब उसमें से गायब रहते हैं, गैर हाजिर रहते हैं। खास तौर से उस प्रोग्राम में जिस प्रोग्राम में रियाज अहमद आज़मी साहब मौजूद हो। तो हम क्या ये समझे कि आमदार रईस शेख साहब को रियाज अहमद आज़मी साहब से एलर्जी है? इसी बात पर चर्चा करते रहेंगे, लेकिन बने रहिए हमारे साथ। और ख़ास तौर से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, इसे बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। भिवंडी में समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता सम्मेलन प्रोग्राम धोबी तालाब हुमायरा पार्क हॉल में रखा गया, जिसमें बड़ी तादाद में लोग शामिल थे। इस मौके पर रुकन असेंबली समाजवादी पार्टी अबू आसिम आज़मी साहब की क़यादत में जलसे का आगाज हुआ और अबू आसिम आज़मी साहब के इस्तकबाल के साथ साथ रियाज अहमद आज़मी साहब का भी पुरजोश तरीके से इस्तकबाल किया गया। इस प्रोग्राम में एमएलए रईस शेख साहब गैर हाजिर थे। अक्सर देखा ये गया है कि समाजवादी पार्टी के जब प्रोग्राम हुए हैं वेस्ट में, अक्सर रईस शेख साहब गैर हाजिर हैं, खास तौर से जिसमें रियाज अहमद आज़मी साहब मौजूद हैं। वहाँ तो आमदार साहब दिखाई ही नहीं देते। इस बात पर सवाल करने से अबू आसिम आज़मी साहब इस बात का जवाब जो है वो गोल कर देते हैं और कोई इत्मीनान बख्श जवाब नहीं मिल पाता। तो क्या हम ये अंदाज़ा लगाएं कि रियाज अहमद आज़मी और एमएलए रईस शेख साहब में कोई अनबन है? बैरकैफ जो भी हो, लेकिन इस प्रोग्राम से ये तय हो गया है कि आने वाले एमएलए इलेक्शन में जहां जो वेस्ट से होगा वहां पर रियाज अहमद आज़मी साहब की सीट पक्की है। और अबू आसिम आज़मी साहब की क़यादत में जो प्रोग्राम हुआ, इसमें अबू आसिम साहब ने खुद ऐलान भी किया है। इस सम्मेलन में चलते हैं और बात करते हैं उन तमाम लोगों से और उनसे सवालात भी करते हैं और देखते हैं कि अबू आसिम साहब ने किस तरह से इस प्रोग्राम को हैंडल किया और इस प्रोग्राम में किस तरह से रियाज अहमद साहब के नाम का ऐलान किया। अरे कोई जाता था, कोई बजाता था यहाँ, लेकिन मुझे खुशी है कि रईस यहाँ आए और पूरी जनता ने साथ दिया और अल्हम्दुलिल्लाह रईस चुनकर आए और रईस बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो वेस्ट का एमएलए अबू आसिम है। जब बुलाओगे, जो काम कहोगे, मैं तुमको गारंटी देता हूं कि तुम सिर्फ जागते रहो, मुझे जगाते रहो। इस तरह से सरकार में गतिविधियां चल रही है, ऐसा है कि अब जो है ना, कोई ईमानदारी, कोई वसूल, कोई आइडियोलॉजी नहीं रह गई है। आइडियोलॉजी है कि सत्ता पे कब्जा कैसे किया जाए। आज कोई सेकुलर अपने आप को बन रहा था कि हम इस देश के संविधान की रक्षा करेंगे और कल वही आदमी जो है संविधान के तोड़ने वालों के साथ जाके ज्वाइन हो जाता है। मैं समझता हूं कि राजनीति में इससे बुरा वक्त कोई हो नहीं सकता। नहीं, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पे गवर्नमेंट ने जो है ना बैन लगाया है, उनके लोग जेल गए। तो उनपे यह है कि वो लोग देश के अंदर इस्लामी हुकूमत लाने की बात करते हैं, मुस्लिम कंट्री बनाएंगे इसको और इस तरह की चीज़ें उनके ऊपर हैं। तो मैं कह रहा हूं कि अगर उस पर बैन लगाया आपने और ये जुर्म है, तो फिर आरएसएस के लोग और जो हिंदू संगठन है, कट्टरपंथी लोग, वो भी यही कह रहे हैं कि इस देश से मुसलमानों को मार दिया जाएगा और इस देश को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाएगा। तो ये इस तरह की चीज़ें कह रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि दो पैमाना कैसे हो सकता है? अगर एक जुर्म में एक संगठन को बैन किया गया तो उसी जुर्म में दूसरे संगठन को बैन क्यों नहीं किया जाता है? भाजपा जो है शिवसेना को फोड़ती है, दूसरी तरफ राष्ट्रवादी को फोड़ती है और एक तरफ जो है आरोप लगा रहे हैं कि राष्ट्रवादी भ्रष्ट पार्टी है। वही तो हम कह रहे हैं, वसूल कुछ बचा नहीं दुनिया में। आप इसको जनता को दिखाइए कि जिसको भ्रष्ट कर रहे थे उन्हीं के साथ आज सरकार चला रहे हैं। सर, महाराष्ट्र की बात करेंगे, इस परिस्थिति पर आपका स्टैंड क्या होगा? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। समाजवादी इस परिस्थिति में अब क्या सोच रही है? समाजवादी पार्टी अकेले खड़ी है और अपनी ताकत बनाने के लिए जनता के बीच जा रही है ताकि हमारी ताकत अपनी बने, सेकुलर सरकार बने और सेकुलरिज्म का प्रचार इस देश में हो। महाराष्ट्र विधानसभा की वोटिंग में आपने अपने आप को सेकुलर रखा
का आपने शिंदे सरकार को फायदा पहुंचाने की कोशिश की थी, ऐसा क्यों? अगर आप यही कहेंगे ना तो मैं अगर अपने आप को अपना अगर अलग रखूंगा अपने आप को तो आप कहेंगे कि आप अलग है कि फायदा पहुंचा रहे हो, और कहीं वोट दे दूंगा तो आप कहेंगे उससे डायरेक्ट वोट दे रहे हो। न जीने तो कम से कम हमारे को भाई साहब, हम किसी सेकुलर पार्टी कौन सी थी उसमें जिसको मैं वोट देता, बता दो एक सेकुलर पार्टी उसको मैं वोट दे देता। अगर सेकुलर पार्टी मुझे वोट नहीं देना है तो फायदा हो या झक मारे, मुझे क्या लेना देना, मैं वोटिंग नहीं करूंगा। बगावत को आप किस एंगल से देखते हैं? देखिए ऐसा है कि उनके लिए तो सब जायज़ है, कहीं भी जा सकते हैं, मुश्किल हमारे लिए है, तकलीफ हमारे साथ हो रही है। हमारे यहाँ कॉमन सिविल कोड ला करके हमारे जो है मज़हब में इंटरफेरेंस किया जाए, उनके यहाँ तो उनको तो फर्क नहीं पड़ता है। मैं समझता हूँ कि जो पार्टियाँ जिस उसूल पे बनी हैं उस पर अगर नहीं रहती हैं तो मैं समझता हूँ ईडी और इनकम टैक्स का डर और सत्ता की लालच, इन दोनों चीज़ों को ऐसे ही हो रहा है। अगर भिवंडी की राजनीति पे आते हैं तो आपको क्या ऐसी एक मजबूरी या कहेंगे कि जल्दी आल पार्टी जी आपने डायरेक्ट डिसॉल्व कर दिया तो बॉडी को? नहीं, मैंने डिसॉल्व इसलिए कर दिया कि क्या हमारे रियाज जो बैठे हैं ना, ये एमएलए के साथ घूमते थे और ये जो है संगठन नहीं बनाए इन लोगों ने, तो मैंने डिसॉल्व कर दिया। और मैंने कहा कि आप एक जिम्मेदारी ले लो, मैं देखूँ ना, मालूम कितना काम किया आपने, अब और रईस ने कितना काम किया, दोनों को अलग अलग दे दिया कि इनके दोनों का हिसाब किताब किया जाए, देखा जाए। इलेक्शन आ रहा है, बॉडी बनी नहीं अभी तक है और हम मेयर बनाने की बात कर रहे हैं, दोनों सीटें चुनने की बात कर रहे हैं, तो अलग अलग दे करके मैं जो है काम कराना चाहता हूँ। आप मुझे बताइए कि आपके यहाँ एमपी जो है बीजेपी का सत्ता में शामिल है, इसके पहले एमएलए था सत्ता में शामिल था, ये लोग नहीं कर सके क्योंकि सरकार कह रही है कि टोरेंट कंपनी आने से हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है, हम टोरेंट कंपनी को कभी नहीं हटाएंगे। टोरेंट कंपनी पूरे पैसे लागत देती है, पहले पैसे पूरे नहीं मिलते थे, क्या किया जाए? हम सवाल कर रहे हैं अगर नहीं हटा सकते तो एक और ऑप्शन ला के दिया जाए ना। सर, आपके आमदार ने 24 अक्टूबर 2019 को ये स्टेटमेंट दिया था कि हम टोरेंट पावर का अल्टरनेटिव टाटा पावर लाने की कोशिश करेंगे। कोशिश करें, कर रहे हैं ना, कोशिश जारी है सर, जिस तरह से कोशिश जारी है भाई। आसिम भाई, हाँ। क्या महाराष्ट्र के अंदर मध्यवर्ती चुनाव की शुरुआत आप देख रहे हैं? हो सकता है भाई, अगर अब ये कुछ गड़बड़ हो गया तो हो भी सकता है। तो समाजवादी पार्टी क्या पूरे विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी या कुछ चुनिंदा सीटों नहीं पर? नहीं, बिल्कुल नहीं उतारेगी। हम वोट काट करके सेकुलर वोटों का बंटवारा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ हमें उम्मीद लगती है कि हम वहाँ चुन के आ सकते हैं, वहाँ हम जरूर लड़ेंगे। सर, एक सवाल लास्ट ये था सर, इस तरह से देखा जाए, आपने कहा कि भिवंडी की जो बॉडी है आप डिजॉल्व कर दिए, लेकिन कहीं ना कहीं बॉडी डिजॉल्व करने के कारण समाजवादी को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है। हमने नगर पालिका के चुनाव में भी देखा, क्या इसका असर इस बार भी देखने को मिलेगा? अरे भाई, आपने देखा अभी बीजेपी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष, अपने जिला के अध्यक्ष कितने बदल दिए। जब अध्यक्ष बदलता है तो बॉडी डिसॉल्व होती है। हमने डिसॉल्व इसलिए किया है कि अगर एक लिमिटेड एरिया दिया जाएगा तो ज़्यादा काम होगा। हमने कहा बूथ पे एक वर्कर को 100 घर दो, तो हर वर्कर अगर 100 घर ले लेगा तो काम होगा। इसलिए इनको हमने दिया वेस्ट, कि वेस्ट में तुम मेहनत करो। जिला अध्यक्ष कौन है सर? जिला तो मैं हूँ ना। आपने अभी अपने वक्तव्य में कहा कि पश्चिम भी आप संभाल रहे हैं, कामदार की तरफ। हाँ, मैं जिला अध्यक्ष ही मैं हूँ, जिला अध्यक्ष मैं हूँ, संभाल रहे, एक रईस संभाल रहे हैं, ये संभाल रहे हैं और एक आकाश संभाल रहे हैं। तो ये तो वैसी बात हो गई कि शरद पवार दिल्ली संभाल रहे हैं, अजित पवार महाराष्ट्र संभाल रहे हैं। नहीं मर, तो ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं, का मतलब दो फाड़ नहीं, ऐसी बातियाँ नहीं हुई। बॉडी डिसॉल्व करने का कारण कहीं एमएलए आमदार साहब और अध्यक्ष महोदय के बीच में मनमुटाव था, उसका वो तो कारण नहीं, ऐसा मैं मालिक कुछ भी कर सकता हूँ। देखिए, एमएलए के बैनर पे अध्यक्ष महोदय गायब, अध्यक्ष महोदय के बैनर पे एमएलए गायब, तो ये सब नजर आ रहा था जो शहर में। वो फोटो था नहीं उस दिन, इसलिए लग नहीं पाया। आसिम भाई, जैसे कि राष्ट्रवादी में एक बगावत जैसी और भागम दौड़ी शुरू हो गई है, अगर भिवंडी शहर से, सेना से या फिर राष्ट्रवादी से कोई अध्यक्ष पद के लिए बुलावा पहुंचता है, उसके लिए हासिम भाई का क्या स्टैंड होगा? अध्यक्ष पद मैं किसी को दूंगा नहीं, मैं अध्यक्ष हूँ ना, मैं अपना पद क्यों दूंगा किसी को भाई? बोल दो जो भाई। सर, आखिरी सवाल ये, रईस शेख नहीं दिख रहे एमएलए यहाँ के। रईस बाहर गया, बच्चे घुमाने कहीं लगे। नहीं, वेस्ट में जब भी आते तो यहाँ जब भी आप यहाँ आ रहे हो भिवंडी में पिछले 1 साल से, लेकिन आपके जो आमदार है बहुत बिजी है, काम बहुत ज़्यादा उसके पास। हफ्ते में 2 ही दिन तो आते हैं भिवंडी। नहीं, 4 दिन आता है। 4 साल में आसिम भाई को किस चीज का डर है? डर तो सिर्फ अल्लाह का है और किसी का नहीं। जैसे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना के अंदर जो डर उनके अध्यक्षों को सता रहा था महाराष्ट्र प्रदेश। अरे भाई, मैं दो एमएलए की पार्टी, मुझे काहे का डर यार? सता रहा है। अरे 2 एमएलए की पार्टी काहे का डर यार? कोई डर और मुझे नहीं यार, मैं बिल्कुल से आज़ाद पंछी हूँ।
क्या बात है? एक और एक दो होता है। भिवंडी में तो आपके ज्यादा वोट है ना, भिवंडी तो आसिफ आपकी भाई, मजबूत है। आसिफ भिवंडी भाई, में अभी 2 भिवंडी- सीट जीतने के लिए कर रहा हूँ ना, आपकी इसको आसिफ गिरवा भाई- दूंगा, एवरेज गिरवा दूंगा। आसिफ भाई, भिवंडी में आप हाँ, भिवंडी में 4 साल में क्या बदलाव देखा आपने पूरब में कि जो ये मतलब विकास की मतलब तेज गति वहाँ पर? नहीं सड़कें बन रही हैं, बहुत सारे सर ये सड़कें जो है कांग्रेस के मतलब उसमें पास हुई थी। आप कांग्रेसी हैं क्या? नहीं मैं सवाल मतलब ये लोगों का भी है, वही वाली कांग्रेस बात में जो है है कि सवाल पूछे तो अरे तुम रुको नहीं, तुम क्यों पीछे बोलते हो यार? रोती बीच में बोलते यार। नहीं सुनिए भाई साहब, कांग्रेस के राज में नहीं हुई थी, ये सब समाजवादी पार्टी ने कराया है। बीजेपी के लोगों ने अरे झूठ बोलते हैं साहब।